वेलकम टू एवरीवन। ये स्टडी क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज मैं आप लोग को केमिस्ट्री में बहुत सारे विद्यार्थी को हमेशा दिक्कत होते रहता है। ये सब को क्वेश्चन करने में बहुत बहुत ही परेशानी होता है, तो उसी को हम एक सॉल्यूशन लेकर आए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और मैं आज आप लोग को बेहतरीन तरीके से मैं आज आप लोग को समझाऊंगा। फिर सबसे पहले हम लोग को केमिस्ट्री इस हिसाब को जानने के लिए सबसे पहले हमको मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु संख्या, पर नॉन मेटल पहचानने का आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, परमाणु संख्या आना चाहिए, इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन, फार्मूला, सूत्र जिसको कहते हैं, उसके बाद केमिकल, केमिकल फार्मूला। इसमें इतने चीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कैसे फार्मूला बना वो भी हम बताएं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैलेंसिंग, बैलेंस। ये जितने भी ये मैंने यहाँ लिखा, मेटल नॉन मेटल पहचानने का आना चाहिए विद्यार्थी को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, परमाणु संख्या विद्यार्थी को याद होना चाहिए, इक्वेशन बैलेंस जिसको कहते हैं संतुलित समीकरण वो याद होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला कैसे बनता है मैंने वो भी प्रूव करके आप लोग को मैंने बताया था। अब बैलेंसिंग जिसको संयोजकता कहते हैं, ये अगर आपको ये 7 चीज आ गया तो आपको ये समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। उसी पर हम समझाते हैं, इसको हम बेसिक से। ये क्वेश्चन है, कहता मैग्नीशियम रिबन की वायु में जलाया जाता है तो क्या होता है। मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg, ठीक है, लिख दिए Mg। अब क्या कहता है, मैग्नीशियम रिबन की वायु में जलाया जाता है। वायु क्या होता है, हवा होता है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन। यहाँ लिख दिए, इसका फॉर्मूला था O2। जब ये रिएक्ट किया तो MgO बन गया। क्या बन गया, MgO, मतलब अभिक्रिया किया तो MgO बन। अब इसको हम बारीकी से हम समझते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं Mg लिख दिया, यहाँ O मतलब ऑक्सीजन लिख दिया। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बनाते 282 होता है, ठीक है। यहाँ दे देते 2 दे देते हैं, किसका निकला, लास्ट वाला क्या बताया हमेशा, लास्ट वाला हमेशा क्या होता है, वो संयोजकता होता है। वो मतलब ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। लेकिन उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2 और 6। इसको क्या करेंगे, 8 माइनस कर देंगे, ये घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ -2 आ गया, -2 दे देंगे। क्या बोले, ये दोनों बराबर में हमेशा क्या हो जाता है, खत्म हो जाती है। ये क्या बन गया, MgO। क्या बन गया, MgO। ये कैसे आया ये भी बताया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये कहता है Mg ऑक्सीजन कितना है, 2। यहाँ ऑक्सीजन लेकिन 1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना देना पड़ेगा हमको, 2, ठीक है। ऑक्सीजन 2 देंगे, ई हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। लेकिन मैग्नीशियम फिर बिगड़ गया, मैग्नीशियम को यहाँ कितना देना पड़ेगा, इसको यहाँ 2 देना पड़ेगा। मैग्नीशियम कितना, 2 हो गया, ठीक है। क्या बोले, मैग्नीशियम रिबन की वायु में जलाया जाता है। जलाया जाता है मतलब हीट किया जाता है, ठीक है। केमिस्ट्री में इसका मतलब होता है हीट करना, ठीक है। और फिजिक्स में इसका मतलब होता है कि चेंज करना होता है। क्या, मैग्नीशियम तो Mg दे दिए, क्या बोले, ऑक्सीजन हवा तो O दे दिए, O2 दे दिए, क्या हो गया, ये MgO। कैसे बना वो भी प्रूव करके बताएं। मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, ये हो गया संतुलित।
ये क्वेश्चन कहता कॉपर, कहता कॉपर को वायु में गर्म करने पर, ठीक है। अब कॉपर का फॉर्मूला क्या था, Cu, तो Cu लिख दिए। ऑक्सीजन का, वायु मतलब हवा, ये क्या होगा ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या बन गया CuO बन गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे। Cu कॉपर होता है 29, ऑक्सीजन होता है 8, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बनाते हैं किसका, कॉपर का, कितना होता है 2 8 17 2 हो जाता है, 19 10 कितना होगा 29। लास्ट वाला जो हमेशा होता है वो क्या होता है वैलेंसी, इसका संयोजकता है 2। अब ऑक्सीजन का निकालते हैं 2 और 6, इसमें 8 माइनस हमेशा कर देते तो कितना बच जाता है 2, ये कितना हो गया 2 हो गया। ये 2 2 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बन CuO बन गया। क्या ये Cu है सही से। कैसे सूत्र बना था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले इसका, उसी पर क्या निकल गया मेरा संयोजकता निकल गया, ठीक है। इसको निकाल देते, ये क्या बनी CuO हो गया। अब कहता है कॉपर एगो ऑक्सीजन दूगो दे देते हैं, ठीक है। इसको हम कहेंगे कॉपर, इसको क्या कहेंगे ऑक्सीजन, इसको क्या कहेंगे कॉपर ऑक्साइड। कॉपर था तो कॉपर दे दिए, वायु था तो ऑक्सीजन दे दिए, गता गर्म किया तो इसको हीट का चिन्ह दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको कैसे हुआ फॉर्मूला वो भी प्रूव करके बताया आपको। ये कॉपर हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, तो ये रिएक्ट किया तो क्या बने CuO, 2CO बने, तो कॉपर इसी को ऑक्साइड कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। कहता जब लोहा की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाया जाता है, ठीक है। लोहा का फॉर्मूला होता है Fe लिख दिए एकदम आहिस्ता से। हम बताए थे कॉपर का फॉर्मूला तभी बताए Cu होता है, और सल्फेट का क्या होता है SO4, ये क्या बन गया कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं, यहाँ Fe लिखते हैं, यहाँ Cu लिखते हैं, यहाँ SO4 लिखते हैं इसको। अब इसको हम समझ, Fe क्या होता है लोहा, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है 26 होता है, 26 होता है। इसको तोड़ते 2 8 14 2 अगर इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में कॉपर देखते हैं, कॉपर क्या होता है 29 होता है, तो 2 8 17 2 हो जाएगा, 29 हो गया। इसका भी बैलेंस कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। SO4 का बैलेंस मतलब सल्फेट, इसका बैलेंस कितना होता है -2 होता है, ठीक है। अब ये बोले तुम इससे दोस्ती कर लो, किसको Fe बोले तुम इससे दोस्ती कर लो SO4 से, इसको लतिया दो, इसको लतिया दिए, बोले कि तुम इसको दोस्ती कर लो। Fe को SO4 से हम दोस्ती करवा दिया, इसको हम फटकार दिए, तो ये क्या बन गया, यहाँ बन गया FeSO4 प्लस Cu हो गया, ठीक है। अब यहाँ चेक करेंगे, क्या बोले Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दे लोहा का, Cu कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दे, SO4 सल्फेट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल, तो ये क्या बने FeSO, बोले तुम एक रास दोस्ती कर लो, एक रास दुश्मनी कर लो, मतलब इसको हटा देंगे, इसको दोस्ती करवा दिए, इसको हटा दिए। अब ये बन गया FeSO4 प्लस Cu बन गया, क्या बना FeSO4 प्लस Cu। अब देखते हैं इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं मेरा, Fe एगो कॉपर एगो सल्फर एगो O4 इक्वेशन मेरा बैलेंस बेहतरीन तरीके से है। अब ये क्वेश्चन हम समझते हैं सबसे पहले, फेरस सल्फेट तथा फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, क्या करते हैं फेरस सल्फेट को हम क्या कर दिए गर्म कर दिए, ठीक है। फार्मूला क्या था Fe क्या है SO4, ठीक है। यहाँ लिखते Fe, यहाँ ले लेते ऑक्सीजन, इसका फेरिक का अति होता है वैलेंसी 3 होता है, लोहा नहीं,
फेरिक का वैलेंसी 2 था, लेकिन ऑक्सीजन का भी वैलेंसी कितना होता है 2। कितना था 8। 2 और 6, इसको 8 घटा दें, कितना बच गया 2 बच गया। ठीक है, अब इसको हम इससे हम ठीक है हम गुना कर देंगे। इसको हम गुना करते तो क्या बनेगा Fe2O3 बनेगी। क्या मेरा ये सही लिखा है? क्या लिखा Fe ले लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया, क्या बोले इसका Fe फेरिक लेना नहीं, लोहा नहीं, Fe 26। ये इसका कितना हो गया बैलेंस 3 और ऑक्सीजन कितना हो गया 2। इसको हम इनसे मल्टीप्लाई करें तो Fe2 बन गया, ये ऑक्सीजन 3 हो गया। ठीक है, तो Fe2O3 बन गया। ठीक है, अब क्या कहता है इस ये क्या बन गया Fe2O3, इसको कहेंगे फेरस सल्फेट। ठीक है, अब इसको कहेंगे सल्फर डाई। डाई मतलब 2। सल्फर डाइऑक्साइड, इसको कहेंगे सल्फर ट्राई क्या हो जाएगा ऑक्साइड। अब इसको क्या कहेंगे फेरिक। क्या बोले अभी फेरिक, इसको क्या बनेगा फेरिक, क्या बन जाएगा ऑक्साइड। ठीक है, ये FeSO4 था, ये फेरस सल्फेट हो गया, इसको कहेंगे फेरिक्स ऑक्साइड बोलेंगे। ये क्या होगा सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा SO3 क्या सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया। अब इसको समझते हैं क्या Pb को पीबी लेड होता है, इसका वैलेंसी कितना होता है 2। अब नाइट्रेट का देखते हैं NO3 होता है। ठीक है, इसका वैलेंसी कितना होता है, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा Pb। ठीक है, NO3 का वोल्ट। ठीक है, क्या PbNO3। ठीक है, फिर ब्रैकेट में कितना दिया 2, पहले Pb मतलब लेड का दे दिए, नाइट्रेट का वैलेंसी कितना है NO3 होता है। ठीक है, NO3 को हम लिख दिए, कितना होता है 1 होता है, तो इसको लिख दिए नाइट्रेट। अब ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करते, ये Pb हो गया, ये क्या होगा NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये दे दिए। अब इसको देखते हैं, Pb को निकालते, Pb क्या बोले अभी 2 और ऑक्सीजन का भी कितना होता है 2, तो ये दोनों कट जाता है बराबर में हमेशा, तो PbO बन गया। क्या होगा Pb बन गया, क्या होगा Pb ये क्या बन जाएगा PbO हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कहेंगे अब देखो PbO क्या जगह लेड ऑक्साइड। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा क्या लिखा NO2 को, इसको क्या कहेंगे नाइट्रोजन 2 के लिए नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ठीक है, अब O का लिख देते हैं, O2 का क्या था ऑक्सीजन। ठीक है, पहले देखते Fe यहाँ देखते Fe था, लेकिन यहाँ Fe कितना 2, इसको हम क्या कर देंगे बैलेंस कर देंगे, कितना कर देंगे बैलेंस दोगे। सल्फर देखते 1, सल्फर भी देख लेते, सल्फर 1 ऑक्सीजन देखते, सल्फर कितना हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ भी देखते सल्फर 1 यहाँ भी, सल्फर 1 यहाँ भी, कितना हो गया 2। अब ऑक्सीजन देखते, ऑक्सीजन 3 2 कितना हो गया 5 5 3 कितना हो गया 8। अब यहाँ देखते ऑक्सीजन 4 बड़े पर सबका अधिकार तो बताए थे, तो 2 गुने 4 करते ऑक्सीजन भी कितना हो गया 8 Fe2 ऑक्सीजन 8 3 2 5 3 कितना हो गया 8। ठीक है, अब इसको PbO को बोल दे लेड ऑक्साइड, इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड O2 क्या बोल दिए ऑक्सीजन। ठीक है, क्या बोले लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या बोले, इसको भी फार्मूला भी साथ प्रूव करके बताए कैसे निकला। उसका PbO हो गया
फॉर NO2 प्लस O2 लिख दिए इसको भी। PbO को लेड ऑक्साइड, NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, O2 को क्या लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया। और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगे कमेंट करके बताएं। मैं आप लोग को केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ बेहतरीन तरीके से मैं आप लोग को पढ़ाता हूं, और आप लोग को कैसा लगे कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।